दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में शुरू हुआ बवाल ऐसी बगावत में बदल चुका है जिसने वहां की सरकार को नाकों चने चबा दिए। करीब 1.5 महीने से जारी प्रदर्शनों में वहां लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के तेवर ऐसे हैं कि वो सिर कटाने को तो तैयार हैं, लेकिन सिर झुकाना उन्हें कतई मंजूर नहीं। इसलिए राजधानी बोगोता में एक बार फिर हजारों लोग राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पुलिस से जा भिड़े। हफ्तों से सड़कों पर डटे लोग अब पुलिस की कार्रवाई से बचने के पैंतरे भी सीख गए। उन्होंने बड़े बड़े ड्रमों को काट कर अपनी ढाल बना लिया और जैसे ही पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की तो कटे हुए ड्रमों को आगे कर दिया। इतना ही नहीं, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इतने पत्थर फेंके कि सड़कें चलने लायक ही नहीं बची। कोलंबिया में ये बवाल अप्रैल के आखिर में कोरोना काल में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर शुरू हुआ था। वो प्रस्ताव वापस हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उल्टा उन्होंने कोलंबिया में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए जंग छेड़ दी। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समयपुर बादली के इलाके में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का उद्घाटन किया। इस टैंक में 57 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रखी जा सकेगी। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रही है। इस वक्त समयपुर बादली में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट आप देख। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऐसे 3 स्टोरेज टैंक बन चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट और ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले खास तरह के टैंकरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है, टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं इस बार सबसे। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ने अब पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और मुंबई समेत कई इलाकों में फिर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक चीन के नागरिक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि ये चीन का नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसा था। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी। अब टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले कोरोना नियमों की वजह से खिलाड़ी सिर्फ अकेले ट्रेनिंग कर सकते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। आज मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश में आज कार्यालय आपको मिला है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष भी सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात और मुक्के बरसाए। कई लोगों को जमीन पर पटक पटक कर मारा। हाल यह था कि एक जगह लड़ाई खत्म होती तो दूसरी जगह शुरू हो जाती। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। हालांकि वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों ने इस मारपीट को खत्म करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। ये लड़ाई काफी देर तक चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर है कि आसपास के कुछ दुकानदारों ने बाद में पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बड़ी खबर पंजाब से, वहां कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और विवाद को जल्द सुलझाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अभी भी पार्टी में घमासान थमा नहीं है। अब पार्टी के विधायक प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली में कमेटी के सामने कुछ विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ डोजियर देने पर सवाल उठाया और पूछा कि ये भ्रष्ट लोग कौन हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास इन मंत्रियों और विधायकों के
भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मंत्रियों को डराने के लिए उनके पीए पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कई मामलों में घिरे मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रगट सिंह के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनकी सरकार विश्वास और पारदर्शिता की सरकार है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। यहाँ के नूरबाग इलाके में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है, जिनमें रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरे इलाके में अंगारों की चादर बिछी हुई हो। एक तरफ नीचे जमीन पर ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी तो दूसरी ओर आसमान में चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई, लेकिन बड़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद तस्कर धड़ल्ले से अवैध शराब के कारोबार में जुटे हुए हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां पुलिस ने छापा मारकर काफी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर ली है। हैरानी की बात यह है कि शराब की ये बोतलें एक स्कूल में छिपाकर रखी गई थी। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन कुछ शराब तस्करों ने दरभंगा के एक स्कूल को ही अपना गोदाम बनाया। अवैध शराब के कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा और सैकड़ों शराब की बोतलें जब्त कर ली। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी वहां से भागने में सफल रहे। लीटर कुछ अवैध इंग्लिश शराब बरामद हुआ है, जिसमें इस संबंध में सिवनी थाना में पता लगा है किसका शराब था। पता लगने पर जो है कि इसके विरुद्ध में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की कार्रवाई की जा रही है।